हेलो दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट जिसके ऊपर आपको पेपर में एसएससी के हर एक एग्जाम में अगर सर्कल और टेंजेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो इससे रिलेटेड जरूर दिखेगा। कॉमन टेंजेंट की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब दोस्त टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन क्या होती है किसी भी सर्कल में? जब भी कोई लाइन किसी सर्कल को बाहर से टच करते हुए जाती है किसी एक पॉइंट पर, उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब कॉमन टेंजेंट। दो सर्कल और दो सर्कलों की कॉमन टेंजेंट कितनी हो सकती हैं और उनकी लेंथ क्या होती है, उन सब चीजों के बारे में आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आज तैयार करके जाऊंगा मैं। चलिए भाई ध्यान से देखिए, दो सर्कल हैं और उनकी कॉमन टेंजेंट। दोस्तों ध्यान से देखना क्या क्या केस बन सकते हैं। दो सर्कल दूर बैठे हैं, ये पहले सर्कल का सेंटर है, ये दूसरे सर्कल का सेंटर है। इन दोनों की कॉमन टेंजेंट एक दोस्त ये हो सकती है, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो टोटल जब दो सर्कल एक दूसरे से दूर बैठे हों तो उनकी कॉमन टेंजेंट जो होती है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? नंबर में 4 हो सकती हैं। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, अभी आपको पेपर के क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। वहीं दोस्तों दोनों सर्कल एक दूसरे से टच हो जाएं, यहां क्या था, दोनों का बीच में गैप था, दोनों दूर दूर बैठे थे तो 4 स्पर्श रेखाएं, 4 टेंजेंट लाइंस बनी। वहीं दोस्त यहां पे देखो, दो सर्कल एक दूसरे के साथ एक्सटर्नली टच हो रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नली टच हो रहे हैं मतलब बाहर से टच हो रहे हैं, तो इनकी कितनी कॉमन टेंजेंट है? 1, 2 और ये वाली 3। तो ऐसे केस में कितनी कॉमन टेंजेंट बनती हैं? 3 कॉमन टेंजेंट। सही है भाई। वहीं आगे चलते हैं, इस वाले केस को देखो, यहां पर भी दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन इंटरनली, मतलब छोटे वाला सर्कल बड़े सर्कल के अंदर बैठा है, तो इनकी कॉमन टेंजेंट होती हैं 1। सिर्फ एक ही इनकी कॉमन टेंजेंट हो सकती है। वहीं दोस्त चौथा केस क्या बन सकता है? चौथा केस बन सकता है दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हों। इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट, इस पॉइंट पर, तब इनकी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हो जाती हैं 2। तो दोस्त आपने सीखा कि कॉमन टेंजेंट दो सर्कलों की 4 केस बनते हैं। एक पांचवा केस भी होता है, सर्कल के अंदर सर्कल बैठा हो। ठीक है, जैसे कंसेंट्रिक सर्कल होता है, उसमें कॉमन टेंजेंट 0 हो जाती है। वो केस क्या होता है दोस्तों? वो केस ये होता है, देखो एक सर्कल ये बैठा है, दूसरा सर्कल इसके अंदर ये बैठा है, तो पूछू दोनों की कॉमन टेंजेंट, तो यहां पर कॉमन टेंजेंट की गिनती आ जाती है 0। लेकिन हम इसको ज्यादा नहीं यूज करते, हम इन 4 केसों को जरा समझते हैं। जब दूर बैठे हैं तो 4 कॉमन टेंजेंट, चिपके हुए हैं एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो 3 कॉमन टेंजेंट, एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन इंटरनली तो 1 कॉमन टेंजेंट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 2 कॉमन टेंजेंट। क्लियर भाई? ये बिल्कुल बेसिक हुआ जो आपको समझना जरूरी था। टेंजेंट आप लोगों को पता है क्या है। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है टेंजेंट होती क्या है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने प्रॉपर सर्कल की ज्योमेट्री के अंदर क्लास पढ़ाई है जिसमें टेंजेंट बताया है कि क्या चीज होती है। क्लियर दोस्त? चलिए, हमें जो आज पढ़ना है, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये 2 चीज हैं। दोस्त देखो, दो सर्कल दूर बैठे हैं, मैंने इसमें बताया 4 कॉमन टेंजेंट थी। उन 4 में भी 2 वैरायटी होती हैं, या तो होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में फर्क क्या होता है, जरा यहां पर देखिए, जरा यहां ध्यान से देखिए। कॉमन टेंजेंट दो सर्कल की जो दोनों के ऊपर, देखो ये 2 सर्कल बैठे हैं, इसके ऊपर से, इसके ऊपर, इसके नीचे से जा रही है, तो इन दोनों को बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसे हम डी सी टी भी बोलते हैं। सही है दोस्त? वहीं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होती है? इसके ऊपर से इसके नीचे की तरफ टच करने वाली लाइन और इसके नीचे से इसके ऊपर वाले, इसको बोलते हैं टीसीटी लाइन।
सही है दोस्त। इसके ऊपर एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है कि लेंथ बताओ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की, वही आपको सीखना है। तो दोस्त आज वही सिखाने आया हूं, जरा बात समझो। ये दो सर्कल हैं, पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसका सेंटर मैंने बोला C1 है, इसका सेंटर C2 है। सही है दोस्त। तो यहां पर मैं इस DCT को यहां लिख देता हूं DCT। जरा एक बात समझिए, जब भी मैं बात करूंगा C1 C2 क्या है दोस्त, इसको मैं D से डिनोट करूंगा, स्मॉल d से। और स्मॉल d क्या है मेरा, स्मॉल d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स। जरा बात को समझिए, दोनों सर्कल्स के, दोनों वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों सेंटरों के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, C1 C2 डिस्टेंस, जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल d से। जैसे यहां बात करूं तो ये C1 है, ये C2 है। दो C1 से C2 तक की दूरी क्या है मेरी d, जिसको हम बोल रहे हैं दोनों सेंटर के बीच की दूरी। ध्यान से सुनते रहिए। तो जब भी मुझे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जैसे इसको नाम दे दिया मैंने A और B, इसकी रेडियस मैंने बोल दी पहले वाले सर्कल की R1 है, दूसरे वाले सर्कल की रेडियस R2 है। मैंने आपसे पूछा बताइए AB की लंबाई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी। तो दोस्त आप डायरेक्ट बता सकते हैं, आप बोलेंगे कि अंडर रूट लगाइए, दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है D का स्क्वायर करिए, उसमें से माइनस कर दीजिए दोनों की रेडियस का अंतर का स्क्वायर। तो यहां से मेरा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्त, D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर अंडर रूट में। ये मुझे देता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है भाई। उभयनिष्ठ तो दोनों है, दोनों कॉमन है, बट ये क्या हो जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है, मतलब डायरेक्ट हो जाती है ऊपर के ऊपर। वहीं जो नीचे वाली है, इसकी भी लेंथ कितनी होगी, यही होगी D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। वहीं दोस्त जरा इसको समझिए, ये A है, ये B है, सही है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। जब मुझसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कौन सी होती है, उभयनिष्ठ तो है। देखो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कॉमन टेंजेंट तो है, लेकिन इसके आगे लिखा होता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स, इसके ऊपर से इसके नीचे तक की ये दूरी का जब मैं निकालता हूं AB, तो इसका हो जाएगा D का स्क्वायर माइनस अंदर हो जाएगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर। बस इतना सा फर्क आ जाता है मेरे दोस्तों, जिसको आपको ध्यान में रखना है। R1 क्या है दोस्त, R1 यहां पर R1 इसकी रेडियस है, R2 इसकी रेडियस है। बताइए याद रहेगा, DCT और आपसे TCT आज के बाद कोई भी पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। ये क्या है मेरा, TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये क्या है मेरे दोस्त, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को क्या बोलते हैं हम, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को बोलते हैं प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो दोस्त आज के बाद जब भी आपसे पूछे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है और आंसर दे देना है। बताइए क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया जब दो सर्कल दूरी पर बैठे हैं, क्लियर भाई। वहीं एक और केस बनता है, देखो दो तो ये चीज याद रखनी है, एक और दो सर्कल एक दूसरे को टच कर जाए तो दोस्त ये इसका R1, ये इसका R2, पहले सर्कल की रेडियस R1, दूसरे सर्कल की रेडियस R2, इनके बीच ये सेंटर, इसका सेंटर, ये देखो जब दो सर्कल एक दूसरे को टच कर जाते हैं, पहली चीज तो क्या होती है, C1 C2 जिसको हम D बोल रहे हैं, वही मेरा बराबर हो जाता है R1 प्लस R2। सही है भाई। पेपर में क्वेश्चन कैसे आया, पेपर में एक बार ऐसे क्वेश्चन आया
कि इफ C1 C2 डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो बताइए कितनी कॉमन टेंजेंट होगी। तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। C1 C2 जो डिस्टेंस है, दोनों के सेंटर के बीच के दूरी, वो अगर दोनों की रेडियस के सम के बराबर है, दोस्त देखो यहां से यहां तक ये भी तो R1 होगा, यहां से यहां तक ये भी तो R2 होगा। तो जब C1 C2 बराबर R1 R2 हो जाता है, तो मतलब दोनों सर्कल टच कर रहे हैं। टच कर रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट याद करो क्या होती है मेरे पास, कितनी होती हैं, 3 होती हैं। कितनी होती हैं दोस्त, 3 होती हैं। और वहां पर इसी फॉर्मूले से डेरिवेशन बनता है। यहां पर कोई आपसे पूछे AB की लंबाई बताइए, तो AB की लंबाई होती है 2 रूट के अंदर R1 इंटू में R2। बस इतनी सी बात याद रखनी है। जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे एक्सटर्नली, तो उनकी जो कॉमन टेंजेंट होगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उसकी लंबाई होगी 2 गुणा में रूट के अंदर R1 R2। आप डायरेक्ट ये लगाएंगे। ये बना कहां से है, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। ये कैसे बना है, जरा इसका प्रूफ देख लो क्या है, जरा दोस्त बताओ। AB क्या दिख रही है आपको, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का अभी फॉर्मूला लिखा D² माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यही लिख कर आए हैं दोस्त। जरा बताओ, जब दोनों टच कर गए तो D की जगह क्या मैं लिख सकता हूं, R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। क्योंकि जो डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस C1 C2 डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ही किसके बराबर है, इसके। अब याद करो अपनी अलजेब्रा का कंसेप्ट, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या देता था मेरे दोस्तों, 4AB, मतलब 4 गुणा में R1 R2। 4 बाहर आएगा रूट से तो 2 रूट R1 R2। आपके पास ये प्रूफ भी हो गया कि हमने क्यों लिखा है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, वो 2 गुणा में R1 R2 होती है। क्लियर भाई। तो 3 चीजें हमने याद रखनी है। एक, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस की दूरी, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। और वहीं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालनी है तो D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। वहीं दोनों टच कर जाएं तो 2 गुणा में R1 R2। जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं और चीजों को और क्लियर कर लेते हैं। चलिए दोस्त देखिए, क्वेश्चन आया CGL 2022, कहता है कितनी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होंगी, कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी की संख्या बताओ अगर रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 बराबर C1 C2। तो दोस्त अभी आप लोगों को बताया ये कब हो सकता है, जब दोनों सर्कल एक दूसरे के साथ टच हो, तभी मेरे पास C1 C2 बराबर R1 R2 के बराबर होगा इनके सम के। तो इनकी कॉमन टेंजेंट की गिनती 1 2 3, तो आंसर आ गया मेरे पास 3। बताओ भाई क्या था क्वेश्चन। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्त, इस वाले केस में जब दोनों सर्कल दूर हैं, तो एक बात याद रखना कि C1 C2 का जो डिस्टेंस है हमेशा ग्रेटर होगा R1 प्लस R2 से। देख रहे हो, C1 C2 की जो दूरी है R1 प्लस R2, तो इतना रह जाएगा, इतना एक्स्ट्रा रह जाएगा, मतलब D हमेशा बड़ा होगा R1 प्लस R2 से। ये भी केस है, ये लिखा हुआ आ जाए अगली बार आपके पेपर में कि अगर D मेरा बड़ा है, D बड़ा है R1 प्लस R2 से, तो बताइए कितनी कॉमन टेंजेंट होगी। तब आपका आंसर होगा 4 कॉमन टेंजेंट होगी, जिसमें 2 मेरी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, 2 मेरी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्लियर भाई, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन, CGL 2022 12 दिसंबर, क्या पूछा गया, कहता है 2 सर्कल हैं, दोनों का डाया दे रखा है, पहले का डायामीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, दूसरे का डायामीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। जरा समझना, पहले की रेडियस हो जाएगी मेरे दोस्त 6 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं उनके जो सेंटर के बीच की दूरी है, मतलब दोस्त C1 C2 जो है वो बराबर 16 सेंटीमीटर है। जरा एक बात समझो, ऊपर डाटा से मुझे ये पता चल रहा है C1 C2 क्या R1 प्लस R2 के बराबर बैठा है।
देखो C1 C2 है 16, R1 है मेरे पास 6, R2 है 10, तो 16 बराबर 16 है। तो इससे ये पता चल गया दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। तो पूछा है बताओ कितनी कॉमन टेंजेंट होगी। तो दोस्त वही क्वेश्चन, बस लिखने का तरीका अलग है। तो यहां पर भी आंसर क्या आ गया मेरे भाई, 3 होंगी, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएचएसएल का क्वेश्चन उठाते हैं 2022 का। कह रहा है दो सर्कल है, उनकी रेडियस R1 है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, R2 है मेरे पास 7 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी मतलब C1 C2 जो कि D लेते हैं हम, वो 12 सेंटीमीटर है। दो 7 4 11, 7 4 11, C1 C2 12, 12 बड़ा है 11 से, मतलब ये दो सर्कल एक दूसरे से क्या है, दूरी पर बैठे हैं। एक यहां बैठा है तो एक यहां बैठा है। पूछा है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट DCT बतानी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो दोस्त डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यही होती है, मतलब मुझे इस AB की लंबाई बतानी है। और हमने सीखा था AB डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो दोस्त D है मेरे पास 12, 12 का स्क्वायर माइनस 7 माइनस 4 लिख लेता हूं, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आ गया 12 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सही है भाई। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगाऊंगा तो मेरे पास 12 प्लस 3 15 हो जाएगा, 12 में से 3 गए तो 9 हो जाएगा। तो 9 का भार आया 3 रूट 15, 3 रूट 15 किसकी लंबाई आ गई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ऑप्शन नंबर डी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पर बैठा है हमारा आंसर। बताओ भाई क्लियर है सभी को। बहुत ही आसान क्वेश्चन हमारे पेपर। अभी हमने CGL का क्वेश्चन देखा, CHSL का देखा, चलिए CPO पर चलते हैं। SSC का कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना छूटा हो, बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, याद रखना। क्या है क्वेश्चन को जरा समझो। क्वेश्चन कहता है मुझे आज की दो सर्कल हैं, एक की रेडियस है R1 है 8 सेंटीमीटर, R2 है मेरे पास 3 सेंटीमीटर। मुझे C1 C2 मतलब D की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर। दोनों के सेंटर कितनी दूरी पर हैं, 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। AB इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जो दोनों सर्कल को टच कर रही है A और B पर। तो इसकी AB की बात बताइए, क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है भाई, डायरेक्ट DCT निकालनी है। जरा यहां पहचानो, C1 C2 है 13 और R1 प्लस R2 है 11। तो C1 C2 बड़ा है R1 प्लस R2 से, मतलब दोनों सर्कल दूरी पर बैठे हैं। कैसा पिक्चर बनेगा इसका, एक सर्कल ये और दूसरा सर्कल मेरा ये। इसकी रेडियस 8 है, इसकी रेडियस 3 है, इनके सेंटर के बीच की दूरी 13 है। ये दूरी 13 है जो हमारी D की वैल्यू होती है। सही है भाई। तो AB कहता है इनकी जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है वो A पर और B पर टच कर रही है। तो दोस्त AB की वैल्यू क्या होगी, दोबारा से फॉर्मूला लिखो, D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। जब ट्रांसवर्स निकालनी होगी तो बस यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो D है मेरे पास 13, 13 का स्क्वायर माइनस R1 है 8 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो दोस्त बहुत आसानी से 13 प्लस 5 18 गुणा में 13 में से 5 गए मेरे पास बचा 8, तो मेरे पास हो गया ये 16, ये हो गया 9, 3 गुणा 4, आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो बताओ भाई, 4 क्वेश्चन देखे, एक CPO का, एक CHSL, 2 CGL के। सही है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। एक और क्वेश्चन CPO, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, लिख दिया। आज कौन सा सिनेरियो है, ये सिनेरियो है। ठीक है भाई, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। पहले सर्कल की रेडियस R1 है 18,
दूसरे सर्कल की रेडियस R2 है मेरे पास 8। तो बताइए लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट CD, इसकी क्या बतानी है मुझे? कॉमन टेंजेंट CD बतानी है। ये इसका सेंटर, ये इसका। जब दोनों टच कर जाते हैं, याद करो कॉमन टेंजेंट जो CD है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 गुणा में रूट के अंदर R1 R2। बताइए भाई क्या मुश्किल है इसमें? यहां रखेंगे 2 गुणा में R1 है 18, ये है 8, तो ये आ गया 12, आंसर आ गया 24। मेरे पास लेंथ आ गई 24 सेंटीमीटर लंबी, मेरी क्या है? कॉमन टेंजेंट है। डन। एक और क्वेश्चन CGL पर आते हैं 2023। दोस्त 2023 25 जुलाई के पेपर में आया। दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। जो रेडियस है पहले सर्कल की, सेंटर उसकी 6 है। दोस्त सीधा R1 मेरे पास 6 सेंटीमीटर है, R2 मेरे पास 3 सेंटीमीटर है। तो बताइए कॉमन टेंजेंट AB। तो दोस्त AB क्या हो जाएगा? 2 गुणा में R1 R2। बताओ, आपका इतना बढ़िया कंसेप्ट मैंने चुटकियों पे क्लियर करा दिया पेपर में। अब ये गलत करके नहीं आना, ये मुझे वादा चाहिए। तो दोस्त 2, ये हो गया 6 गुणा में 3, तो 2 यहाँ 3, एक 3 बाहर आएगा, अंदर रह जाएगा 2, तो ये हो जाएगी 6√2 सेंटीमीटर। 6√2। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया मेरा? करेक्ट आ गया। बताओ भाई, किसी को डाउट यहां तक? डन। नेक्स्ट, अब आते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सही है भाई, ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? अनुप्रस्थ मेरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई, ये अगर A है, ये अगर B है, जहां पर मुझे रेडियाई, इसकी रेडियस क्या देता है मुझे? दोस्त सेंटर ये है, ये सेंटर है। सही है, ये सेंटर है मेरे। 8 और R1 की वैल्यू है 8, R2 की वैल्यू है 3। डिस्टेंस C1 C2 मतलब D की वैल्यू है 13। पहले तो यहां ये पहचानो, 8 + 3 11, 13 से छोटा है, मतलब केस क्या है? C1 C2 बड़ा है R1 + R2 से, मतलब ये दूरी पर बैठे हैं, टच नहीं कर रहे। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो कि हमने नाम लिया है AB, क्या होता है फॉर्मूला मेरे दोस्त? रूट के अंदर D² माइनस, आज दोनों R क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, बस इतना सा फर्क है। तो D है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 8 + 3 का स्क्वायर। तो दोस्त ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। 13 + 11 हो गए मेरे पास 24, और 13 माइनस 11 हो गए 2, ये हो गया मेरे पास 48। 48 होता है 16 गुणा 3, मतलब 4√3 सेंटीमीटर। 4√3। ऑप्शन नंबर डी बैठा है मेरा। ऑप्शन नंबर डी, 4√3 सेंटीमीटर मेरी क्या आ गई? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई आ गई। क्लियर है भाई? चलिए चलते हैं एक और शानदार क्वेश्चन। देखो ये पेपर में अभी तक नहीं आया, ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए मैंने बनाया है, इस बात को समझना। कुछ नहीं है, उसी कंसेप्ट को जरा ले आते हैं स्क्वायर पर। क्या कहता है? दो सर्कल 25 और 9 सेंटीमीटर रेडियस के हैं, इसकी 25 है, इसकी 9 है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। कॉमन टेंजेंट जो है वो PQ है। PQ क्या है मेरे दोस्त? PQ कॉमन टेंजेंट है। सबसे पहली बताओ PQ की वैल्यू क्या? 2 गुणा में 25 गुणा 9 लिख सकता हूं, तो 2 गुणा में 5 गुणा 3, तो क्या मैं 30 सेंटीमीटर PQ की वैल्यू बोल सकता हूं? क्या है ये? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, जब दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। कह रहा है जो PQ है उसी के ऊपर मैंने एक स्क्वायर बना दिया, एक वर्ग बना दिया। तो दोस्त ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, तो ये भी 30 है। तो पूछा है इसका एरिया बताओ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्त? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर, आंसर आ गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन हमारा बैठा है यहां पर 900। दोस्त ये सी पर बैठा है, ये ऑप्शन छुप गए थोड़े यहां पर, आंसर है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, एक ये और कंसेप्ट बार बार हमसे पूछा जाता है, ठीक है, जरा बात समझना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगर आपसे बहुत शानदार क्वेश्चन वो पूछने वाला है पेपर में, तो उसकी कैटेगरी में पहली चॉइस ये क्वेश्चन जरूर होगा। जरा बात समझो, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तीसरा छोटू सर्कल आकर इनके बीच में बैठ गया जो दोनों के टच कर रहा है। जरा क्वेश्चन पढ़ो, दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस ए और बी है, ये ए और बी रेडियस के हैं, टच ईच अदर एक्सटर्नली, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। वहीं तीसरा सर्कल जिसकी रेडियस सी है, इन दोनों को टच कर रहा है, कॉमन टेंजेंट तीनों की कॉमन है, तो ए बी सी के बीच में रिलेशन बताइए। दोस्त पी क्यू, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं थोड़ी देर के लिए एम। जरा बात समझते रहना, सीधा एक रिलेशन बन के आता है, एक रिलेशन बन के आता है 1/√c, इसकी रेडियस बराबर होती है 1/√a प्लस 1/√b के। कैसे बनता है जरा बात बताओ, सब कुछ भूल जाओ, बस मुझे एक चीज बताओ, ये छोटू सर्कल ना होता तो पी क्यू कॉमन टेंजेंट की वैल्यू क्या 2 में ए बी लिख सकता था? भूल जाओ, छोटू सर्कल है, ये दो सर्कल, इनकी कॉमन टेंजेंट पी क्यू की लंबाई 2 गुणा में R1 R2 लिख सकते हैं। दोस्त पी एम को जरा देखो, भूल जाओ ये बड़ा सर्कल है इधर वाला, सिर्फ ये दो सर्कल होते पी एम, इनकी कॉमन टेंजेंट, ये इसकी रेडियस है, इसकी सी, तो क्या पीएम की वैल्यू क्या मैं 2√AC बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। वही दोस्त एम क्यू निकालते हैं, थोड़ी देर इस बड़े को भूल जाओ, सोचो ये सर्कल और एक छोटू सर्कल है, एम क्यू इनकी कॉमन टेंजेंट, इसकी लंबाई क्या मैं बोल सकता हूं 2√BC होगी। और हमें पता है दोस्तों कि पी क्यू बराबर पी एम प्लस एम क्यू होगा, और पी क्यू है मेरे पास 2√AB बराबर पी एम है 2√AC प्लस में पी एम क्यू है मेरे पास 2√BC। पहले तो दो उड़ा दिए, मेरे पास रह गया √AB बराबर √AC प्लस में √BC। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो √ABC से, तो यहां रह जाएगा 1/√C, यहां रह जाएगा 1/√B, यहां रह जाएगा 1/√A। तो देखो मेरे पास रिलेशन बनकर आया, जो छोटू सर्कल की रेडियस है 1/√C बराबर बड़े दोनों सर्कल की रेडियस कहां बैठी है 1/√B प्लस 1/√A। ये मेरे पास रिलेशन बन के आता है। अब अगली बार आपके पास पेपर में आए तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इसके ऊपर एक अप्लाइड प्रॉब्लम भी लेकर आया हूं, जरा बात समझो। ये ए की वैल्यू 9 है, ये बी की वैल्यू 4 है, सी निकालना है। तो दोस्त अभी हमने सीखा 1/√C बराबर 1/√A प्लस 1/√B होता है। सेम क्वेश्चन है, दो सर्कल है 9 और 4 सेंटीमीटर रेडियस के, उनके बीच में एक छोटू सर्कल आकर बैठ गया, तीनों की कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, सीधा हमने रिलेशन निकाल लिया 1/√C, 1/A की वैल्यू है रूट के अंदर 9 आ गया, B की वैल्यू है 4 आ गया। तो दोस्त 1/√C बराबर 1/3 प्लस 1/2, सॉल्व करूंगा तो 6, 5/6, तो √C की वैल्यू 6/5। तो दोस्त C की वैल्यू आ गई 36/25, 36/25, ऑप्शन नंबर डी। तो छोटू सर्कल का रेडियस कितना आ गया 36/25। अगली बार ये क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आपको इसे लगाना है, वहां पर बस वैल्यू चेंज आएगी, 9 की जगह यहाँ 25 आ सकता है, 4 की जगह यहाँ 36 आ सकता है, और डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको अपनी चेकलिस्ट में डाल के रख लो, कॉमन टेंजेंट का बहुत ही शानदार कंसेप्ट, ठीक है भाई। तो आज मैंने आप लोगों को ये सब चीजें सिखा दी कि कैसे एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कॉमन टेंजेंट कैसे निकाली जाती है दो सर्कल की,
इस वीडियो को, छोटी सी वीडियो को ध्यान से देखिए। पेपर में सीपीओ देने जा रहे हो, सीएचएसएल देने जा रहे हो, सीजीएल देने जा रहे हो, एमटीएस देने जा रहे हो, इसको छोड़ के मत जाना। एसएससी का बहुत ही प्यारा, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्लियर दोस्तों? तो आज यही आज्ञा लेता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और भी शानदार कंसेप्ट के साथ, जिसको आपको सिखाऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से।